शालिनी अग्निहोत्री हूँ और मैं हरदोई की रहने वाली हूँ। मैं लखनऊ से हूँ, मेरा मायका लखनऊ में है लेकिन मेरी ससुराल हरदोई में है। और हरदोई जाने के बाद जब परिस्थितियाँ आई लखनऊ आने वाली कि लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की ठीक नहीं थी, तो लखनऊ आकर काम करने की ऐसा कुछ सोचा कि हम अपने पैरों पे खड़े होके, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग लखनऊ आके कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा जीवन, हमारा परिवार अच्छे से चल सके। उस वजह से हम लोग लखनऊ वापस आए और आकर यहाँ एक स्कूल में छोटी सी नौकरी मिली। वहाँ स्कूल में नौकरी करते हुए नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं था उस नौकरी से कि हाँ हमारा घर बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा था, तो फिर ये लगा कि कुछ और करना चाहिए। फिर उसी दौरान एक गृह उद्योग में काम मिला जहाँ पे महिलाएं काम करती थीं। तो वहाँ का काम देख के और करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता था कि उस काम को देख के ऐसा लगता था कि वाकई में औरतें क्या नहीं कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। तो वहीं से ऐसे अंदर से कभी कभी लगता था कि जिस तरह से यहाँ इतनी सारी औरतें काम कर रही हैं, करीब 8-10 औरतें काम करती थी वहाँ, तो उसी तरह काम करते लगभग 10 साल मैंने वहाँ काम किया। उसी के दौरान बीच में ऐसा कभी कभी लगता था कि मैं इस तरह का काम यदि खुद से शुरू करूं तो फिर 10-15 औरतें मैं खुद भी और लगा सकती हूं, वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं और वो भी सीख सकती हैं मेरे जैसे, वो भी सोचेंगी कि मैं भी आगे बढ़ूं। तो इस तरह से जब एक दूसरे को सिखाएंगे और सीखते जाएंगे तो फिर एक चेन बनती चली जाएगी। वो जैसे मैंने हरदोई से आके लखनऊ में इस तरह का, मेरा अन्नपूर्णा गृह उद्योग है मेरे गृह उद्योग का नाम, लगभग 3 साल पूरा हो गया है। ये करते हुए 3 साल हो गया है पूरा, नवंबर में अभी चौथा साल स्टार्ट हो गया है। और 10 साल काम करने के दौरान जो मैंने उस गृह उद्योग में सीखा वो ये था कि औरतों के अंदर बहुत हिम्मत होती है, बहुत ताकत होती है और वो सब अपने अपने पैरों पे अगर खड़ी हों और एक औरत 10 औरतों को जोड़ेगी तो शायद एक बढ़िया सा वो औरतों का एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बढ़िया संदेश है ये कि आप लोग, जैसे मैंने यहाँ पे जो है 10-12 औरतों को लगा के एक बढ़िया सा वो तैयार किया हुआ है कि हमारे यहाँ बहुत लोगों को शुद्ध चीज़ें मिलती हैं। सब सारी औरतें सीख भी रही हैं हमसे, और कोई बाराबंकी से हैं, कोई सीतापुर से हैं, कोई कहीं से हैं, सब यहाँ से जाएंगी जब, तो वो भी मेरी तरह शायद, और आजकल बहुत मदद भी मिल रही है बैंक वगैरह से करके, और वो मेरी तरह अपना काम भी शुरू कर पाएंगी, तो उनके साथ भी 10-12 औरतें लग जाएंगी। बस यही उद्देश्य भी था मेरा, अंदर से ये लगता था कि मैं कुछ करूं, और शायद मैं आज सफल हो गई हूं अपने मन का करने में और अपने पैरों पे खड़े होने में। बस यही है कि यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को बहुत अच्छी, साफ़ सुथरी, शुद्ध, प्योर चीज़ें हम दे पाएँ। जैसे हमारे यहाँ मसाले कूट के और छांट के, कूटने के बाद छांटा जाता है, जैसे हल्दी वगैरह, उसमें एक आधी काली निकली, गुनी निकली, तो क्वालिटी तो अच्छी आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वालिटी अच्छी है तो उसके अंदर आपको एक भी दाना ख़राब नहीं निकलेगा। उसको पूरी तरह से साफ़ करके अपनी चक्की में औरतें ही पीसती हैं, आटा भी, मसाले भी, और जितने स्नैक्स बनते हैं वो सब मैं प्रशिक्षण देती हूँ। और जो भी नया वर्कर आती हैं, जो भी नई लेडीज आती हैं, उनको मैं सिखाती हूँ, और जब वो सीख जाती हैं तो फिर वो खुद से करने लगती हैं और परफेक्ट भी हो जाती हैं। 1-2 लोग मेरे यहाँ से करीब 1-1.5 साल में परफेक्ट होकर चली भी गई हैं। ये काम तो हम घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी जगह हो, कुछ हो, तो आप इसके लिए सोचें। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें काम करना है, हम में हिम्मत है, तो कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई भी शहर ऐसा नहीं है जहाँ आप कर नहीं सकते हैं। आप कोशिश करिए तो हो जाता है। कोई भी औरत अगर ये सोचे कि मैं परेशान हूँ तो ये गलत है। परेशानी तो सबके ऊपर आती है, सबके, दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो परेशान नहीं है। लेकिन चाहे जितना भी पैसे वाला है या कम पैसे वाला है, जो भी है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से सब में कुछ ना कुछ है परेशानी। लेकिन अगर आप अपने आप को परेशान ना समझ के आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपनी हिम्मत को जगाइए और सोचिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ। आपने सुना होगा कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। तो हम कहाँ से कम हैं भाई? आप सोच के देखिए, हम कहाँ से कम हैं। हम अगर हिम्मत करेंगे तो सब कुछ कर लेंगे। अगर परेशान है तो उसको सोचिए कि मुझे कैसे इस परेशानी का हल करना है। आपके अंदर जो भी हुनर है, सिलाई का, कढ़ाई का, ब्यूटी पार्लर का,
खाना बनाने का जो भी है, आप उसको बाहर ला के देखिए, उसको निखार के देखिए, आप खुद जान जाएंगी कि आप में कितनी ताकत है और आप हर परेशानी का सामना बहुत आसानी से कर सकती हैं।